ओके सो आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में जो हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू आरएचई। यानी हम बिल्कुल स्टार्टिंग से हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में लिनक्स होता क्या है या लिनक्स की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। सो हम्म। बिफोर स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ लिनक्स वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक स्टफ्स। मीन्स अगर हमें कुछ स्टफ्स समझने पड़ेंगे, मीन्स जैसे कि उसके बेसिक को समझने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि लिनक्स की स्टार्टिंग कैसे हुई। तो उसमें सबसे पहला वर्ड यहाँ पर आता जी। है कर्नल। तो क्या आपने कर्नल के बारे में कुछ सुना? कर्नल एक्चुअल में क्या होता है, पता होगा तो? कर्नल ऐसे वर्ड सुना है लेकिन मतलब हम्म। डिटेल नहीं कभी सोची कि क्या है। ओके, ठीक है। सो कर्नल की अगर बात करें तो मैं चीजों को थोड़ा सा सिंपल करता हूँ। मीन्स अगर हमें कर्नल को समझना है सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं। ठीक, ऑपरेटिंग हम्म। सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स क्या होता है कि ये हमारा एक जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। जो आपने शायद सुने हो, दो तरीके से कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्ट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए बनाए जाते हैं। स्पेसिफिक वर्क मीन्स जैसे आपका जी। व्हाट्सएप है, मैसेजिंग के लिए बनाया हम्म। गया। एंड जैसे आपका फेसबुक है तो वो आपको सोशल मीडिया को यूज करने के लिए बनाया गया। या फिर आपका कोई मीडिया प्लेयर है तो वो उसके मीडिया को प्ले करने के लिए, लाइक ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए बनाए गए। तो हाँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो किसी स्पेसिफिक पर्पज से बनाए गए। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो यूज होता है वो क्या होता है, आपके हार्डवेयर को आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए। मीन्स हमारे पास क्या है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या है, वो हमारा हार्डवेयर। एंड इसके ऊपर जी। हम जो भी यूज करते हैं वो कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं। लाइक जैसे मैं भी आपकी क्लास ले रहा हूँ तो मैं जूम का यूज कर रहा हूँ। या फिर मैं अगर आपको हाँ। ये आपको पीपीटी दिखा पा रहा हूँ तो वो जो मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, वो पीडीएफ के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे यहाँ पे एक ब्राउजर का यूज करना पड़ा। ये सब कोई ना कोई हमेशा एप्लीकेशन यूज करते हैं। जैसे आप अपना मोबाइल जी। भी यूज करते हो तो मोबाइल में कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज करते हो। लाइक आप चाहे तो क्रोम, हाँ। तो चाहे आप फेसबुक यूज करो, चाहे व्हाट्सएप यूज करो, चाहे गैलरी यूज करो, तो वो सारे क्या एप्लीकेशन। अब इन जी। एप्लीकेशन को आपके हार्डवेयर के साथ कौन कनेक्ट कराता है? क्योंकि हमें कोई भी एप्लीकेशन रन कराना है, कोई भी सॉफ्टवेयर रन कराना है तो वो बिना हार्डवेयर के रन नहीं हो सकता। मीन्स जैसे हाँ। कि अगर क्या करते हो, आप कोई म्यूजिक प्लेयर का ऑन करते हो, म्यूजिक प्लेयर को स्टार्ट करते हो, तो म्यूजिक प्लेयर कैसे काम करेगा, वो आपके रैम को यूज करेगा, आपके प्रोसेसर को यूज करेगा, साथ में आपकी स्पीकर को यूज करेगा, एंड देन वो रन करेगा। सो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इनके मिडिल में क्या आता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। सिस्टम यहाँ पर सॉफ्ट। आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे आपने विंडोज का नाम सुना है, विंडोज भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से हमारा लिनक्स भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बना कैसे हो? तो सिंपली देखो, हमारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिलाकर बने होते हैं। यानी वो क्या होते हैं, सिंपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड्स होते हैं। यानी बहुत सारे कोड को मिलाकर जो है एक आपका कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है। इसी तरीके से हाँ। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी बहुत सारे कोड को मिला के बना है। अब यहाँ पर जो इसके कोड्स होते हैं, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड्स लिखे गए हैं वो दो पार्ट में होते हैं। जिसमें एक पार्ट होता है उसका कर्नल पार्ट। ये कर्नल पार्ट क्या होता है, ये उसका बेस होता है। यानी जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक विंडो का ही एग्जांपल है क्योंकि आप विंडो से फैमिलियर है। तो विंडो में भी जी। क्या है, विंडो में भी कर्नल होता है। अब वो कर्नल क्या है, जो उसका बेस है, यानी कि उसके बैकग्राउंड में काम कैसे करना है, उसे हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, उसे किस टाइप के सॉफ्टवेयर रन कराना है, वो सारी चीजें क्या है इस कर्नल के पार्ट में राइट हो रखी होती हैं। एंड देन प्लस क्या रहता है अच्छा। इसके साथ में, इसकी यूटिलिटीज। यूटिलिटीज मतलब क्या, जो उसके एप्लीकेशन, वो सारे क्या है यहाँ हम्म। पर रहते हैं। जैसे आप यूज करते होगे कि आपने सैमसंग का मोबाइल लिया तो सैमसंग की यूटिलिटी अलग रहती है। उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ। एंड्रॉइड चल रहा है, बट उन्होंने क्या किया, उसे मॉडिफाई किया हुआ है। सैमसंग में करोगे तो जी। उनके एप्लीकेशन अलग रहते हैं, उनका जो इंटरफेस है वो अलग रहता है। अगर आप और कोई हाँ, एमआई वन यूआई यूज करता है। तो उसमें अलग है, वन प्लस कर रहे हो तो उनका अलग है। तो वो क्या है, उन्होंने जी। अपनी सारी की सारी चीजें जो है वो मॉडिफाई की हुई है। हम्म। राइट, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, कर्नल क्या होता है, कर्नल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, कह सकते हैं कोर पार्ट है। जो कि किस लिए यूज किया जाता है, इसी का मेन काम जो है वो आपके हार्डवेयर और सर तो कर्नल मतलब सेम होता है और यूटिलिटीज डिफरेंट होती हैं। यूटिलिटी में, यूटिलिटी मीन्स होती है जो एप्लीकेशन, यानी जो एक तरीके कह सकते हैं कि उसकी जो बॉडी है, बट उसका जो बेस है
यानी उसकी जो फाउंडेशन है वो कर्नल है। होता ना, जैसे मैं अभी नहीं तो जैसे बताऊंगा। ये सब सैमसंग और वन प्लस ये सब एंड्रॉइड पे बेस्ड हैं, हाँ, तो एंड्रॉयड उनका में। सबका कर्नल सेम हुआ या कर्नल डिफरेंट होगा उनका सबका? राइट, उनका कर्नल सेम है सबका। हाँ। सबका जो कर्नल है वो सेम है, बट उनकी यूटिलिटीज अलग जी। अलग। सबने डिफरेंट। अपने अपने अकॉर्डिंग जो है उसे चेंज किया हुआ जी। है। राइट, तो वो चीज क्या है, कर्नल उनके पार्ट में जो है वो सेम है। उसी तरीके से यहाँ पे कर्नल का मेन काम क्या हो गया, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाउंडेशन है। यानी कह सकते हैं हाँ। कि बिल्कुल आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्क्रैच से स्टार्ट किया जाता है, तो उसके वो कोर्स जो कि सारा काम करते हैं, लाइक सारा काम मीन्स क्या है यहाँ पर। जैसे आप देखोगे कर्नल क्या है, एक मेन कंपोनेंट है आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का तो है ही, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी, ये क्या है, कोर इंटरफेस है जिसका मेन यूज क्या है, आपके हार्डवेयर को आपकी जो प्रोसेस है यानी आपकी जो एप्लीकेशन है उनके साथ में कनेक्ट करवाने का। ये जो कनेक्ट हाँ। करवा रहा है वो कर्नल करवा रहा है। यूटिलिटीज क्या है, वो उसके जी। ऊपर से एक बॉडी है। जैसे लाइक क्या है कि मान लो आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपको घर बनाना है। तो आप घर जी। बनाते टाइम क्या करते हो, आप यहाँ पे पहले एक फाउंडेशन यानी आप नींव बनाते हो ना, तो उस हम्म। नींव में ये डिसाइड जी। होता है कि वहाँ पे आपके 2 रूम बनेंगे या 4 रूम बनेंगे, एक किचन बनेगा, एक गेस्ट रूम बनेगा। तो वो चीजें वहां डिसाइड होते हैं, उसके ऊपर फिर आप बॉडी बनाते हो। मीन्स उसके ऊपर आप दीवारें जी। बनाते हो एंड सारी चीजें कनेक्ट कराते हो। तो वैसे ही यहाँ पे जो हाँ। कर्नल है वो ये डिसाइड करता है, ये वो क्या उसका फाउंडेशन पार्ट है। उसके ऊपर से आप यूटिलिटीज लगाते हो कि अगर आपका कर्नल सपोर्ट कर रहा है कि वहां पे आपको ये वाला फीचर चलेगा, तभी आप ऊपर से यूटिलिटी में वो फीचर डाल सकते हो। अगर कर्नल में नहीं है तो आप नहीं डाल सकते। ठीक। ठीक, तो कर्नल क्लियर हो। जी। ठीक, कर्नल के जो है यहाँ पर मेन जो है वो 4 जॉब्स रहती हैं, यानी 4 काम इसके मेन रहते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पर क्या है आपको, मेमोरी मैनेजमेंट का है। यानी कि जो मेमोरी मैनेज होती है कि ये कि मतलब ट्रैक करता है कि आपके हाउ मच मेमोरी इज यूज टू स्टोर व्हाट एंड वेयर, यानी कितनी मेमोरी आपको किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए चाहिए, उस चीज को कहाँ पे स्टोर करना है या फिर कब स्टोर करना है। तो वो सब चीजें कौन करता है, ये कर्नल मैनेज करता है। हम्म। प्रोसेस मैनेजमेंट भी इसकी एक जॉब्स है। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब क्या है, यहाँ पर ये भी देखता है कि आपकी जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस कितने प्रोसेसर को यानी कितने सीपीयू को यूज करेगी, या फिर कितनी देर तक यूज करेगी, या फिर कहां पर यूज करेगी। वो सारी चीजें भी कौन मैनेज करता है, आपका कर्नल। जी। एंड इसके अलावा आपके डिवाइस ड्राइवर को भी, डिवाइस ड्राइवर मतलब क्या है यहाँ पर, अगर डिवाइस ड्राइवर की बात करें तो डिवाइस ड्राइवर वी कैन से इट इज अ सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर। यानी कि किसी भी हार्डवेयर को चलने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। अब किसी भी हाँ। हार्डवेयर को चलने के लिए जब सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सा हो सकता है। तो हमारे पास जैसे आपने अपने सिस्टम में देखा होगा, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, या फिर और भी आप डिवाइस लगाते हो, आपने अलग से एक्सटर्नल माउस कीबोर्ड लगाया, या फिर आपने वाईफाई कार्ड लगाया, या फिर और भी जी। आपने कोई स्पीकर लगाया, तो उन सब के क्या ड्राइवर होते हैं। तो जब आप हाँ। हार्डवेयर कोई भी लगाओगे तो उसे रन होने के लिए क्या है, उसे बैकग्राउंड में उसका एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ठीक। राइट, तो उसे भी मैनेज कौन करता है, कर्नल मैनेज करता है। यानी जो डिवाइस ड्राइवर कर्नल। वर्क करते हैं वो कहाँ करते हैं, कर्नल के ऊपर वर्क करते हैं। हम्म। ठीक, एंड इसके अलावा आपके जो सिस्टम की कॉल्स एंड सिक्योरिटी है, यानी कि सिस्टम में जो भी आपकी प्रोसेस रिक्वेस्ट करती है, यानी प्रोसेस अगर आपने कोई रन कराई, लाइक आपने क्रोम को यूज किया, तो क्रोम पे कॉल क्या जाएगी, क्रोम पे से आपके हार्डवेयर की कॉल जाएगी कि अब उसे क्या क्या यूज में चाहिए, उसे रैम चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, उसे नेटवर्क चाहिए। तो वो सारी चीजें भी प्रोवाइड करने के लिए कौन है, कर्नल जो है वो वहां पे काम करेगा। एंड जो उसकी सिक्योरिटी है कि कौन कौन सी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, या कौन सी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, वो चीजें भी कौन डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे कर्नल डिसाइड कर रहा कर्नल। है। राइट, तो बताओ इतने में कोई डाउट। तो जैसे हमारा जो प्रोसेसर होता है, हम्म। उसका मतलब कोड भी कर्नल में ही होता है? प्रोसेसर का कोड। प्रोसेसर रन करने के लिए भी तो कोड का यूज हाँ, होता है ना? देखो रन करने के लिए हाँ चाहिए, वी कैन से, बट प्रोसेसर इज अ हार्डवेयर। क्योंकि प्रोसेसर देखो एक कर क्या रहा है ना, प्रोसेसर हार्डवेयर पे काम कर रहा है, लेकिन उसे रन करने के लिए क्या है, जैसे आपने कोई प्रोसेस रन कराई, लाइक आपने गूगल क्रोम रन कराया। सो गूगल हम्म। क्रोम पहले किस तरीके से काम करेगा, जैसे हम लिनक्स की अगर आर्किटेक्चर की बात करें, तो ये कैसे काम कर रहा है, या फिर हम विंडो की भी बात कर सकते हैं। सो ये हमारे पास मान लो कि हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हमारी सबसे हाँ। नीचे की लेयर पे जो है वो हार्डवेयर है। ठीक है, ठीक। एंड हार्डवेयर के ऊपर जो हमारा काम करता है वो काम करता है यहाँ पर कर्नल। जी। एंड कर्नल के ऊपर जो काम करता है वो काम करता है यहाँ पर आपका शेल। एंड जो शेल के भी ऊपर काम करता है
वो अगर आप विंडो के केस में हो तो वहां पे आपके एप्लीकेशन रहते हैं, और अगर विंडो केस में नहीं हो तो आपका हाँ। जो है वो डायरेक्ट यूजर काम करता है। हम अभी एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन रहता है, एंड एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो आपका यूजर काम करता है। ये अब उसमें क्या होता है, ये आपने जैसा मैंने कहा कि यूजर ने क्या किया, एप्लीकेशन पे यानी गूगल क्रोम पे जाके कुछ रिक्वेस्ट दिया। वो पहले कहाँ जाएगा, हम्म। बैकग्राउंड में जाएगा शेल के पास। शेल क्या होता है, शेल का जो यूज होता है वो कन्वर्ट करने के लिए होता है कि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट से एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट में मशीन कन्वर्ट रीडेबल। करेगा आपके डेटा को, जी। एंड देन ये कर्नल को भेजेगा। मतलब ऐसी लैंग्वेज में ये कन्वर्ट कर देगा जिसे कर्नल समझ सके। जो कर्नल को ये नहीं जी। समझ आता कि मैंने अगर कुछ क्लिक किया और मैंने अगर कुछ हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, सो वो नहीं समझ हम्म। सकता। उसे क्या चाहिए, पहले उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के वाला चाहिए, तो वो कौन कन्वर्ट करेगा, ये शेल करेगा। एंड देन वो रिक्वेस्ट जो है वो कर्नल के पास जाएगी। अब कर्नल जो है वो इंटरेक्ट करेगा आपके प्रोसेसर के साथ में। प्रोसेसर है, रैम है, जो भी हार्डवेयर चाहिए उसे, उसके साथ में क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। अब इंटरेक्ट करने के बाद कर्नल में ही देखो जो भी उसके डिवाइस ड्राइवर चाहिए जिस जिस हार्डवेयर के लिए, लाइक आपको हम्म। यूएसबी चलना या कुछ भी चलना, उसका डिवाइस ड्राइवर यहाँ कर्नल में है। तो मतलब कर्नल करेगा आपके प्रोसेसर के साथ में इंटरेक्ट, एंड देन वहां से जो भी उसका आउटपुट आएगा उसे कर्नल एक्सेप्ट करेगा। एंड देन ये अगेन क्या करेगा, ये शेल को फॉरवर्ड करेगा। शेल उसे कन्वर्ट करेगा अब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ये भेजेगा एप्लीकेशन के पास, एंड एप्लीकेशन में की फॉर्म में हमें शो हो जाएगा। लाइक अगर हमने कुछ क्रोम से रिक्वेस्ट किया था तो हमें क्रोम पे शो हो जाएगा, या अगर हमने जी। किसी अदर एप्लीकेशन से किया था तो हमें वहां शो हो जाएगा। राइट, बताओ। जी। हाँ, आगे समझ। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर, यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज जो अभी हमने पढ़ा। लिनक्स की जो मशीन है वहां पर 3 लेयर में काम होता है। 3 लेयर में कौन सी काम होता है यहाँ पर, जो अभी हमने लिखी थी वही सारी लेयर है। देखो, हार्डवेयर है हमारे पास, बढ़िया। एंड हार्डवेयर के ऊपर जो है हमारा कर्नल वर्क करता है, कर्नल के ऊपर हमारा शेल वर्क करता है, एंड देन हमारा एप्लीकेशन वर्क करता है। राइट, और एप्लीकेशन के हम्म। ऊपर हम यूजर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम्म। सा हार्डवेयर आपको पता है। हार्डवेयर मीन्स क्या है कि आपके सिस्टम की जो फिजिकल मशीन्स हैं, यानी इसमें आपकी रैम जी। भी आती है, प्रोसेसर भी आता है, या फिर और भी जो इनपुट आउटपुट की डिवाइसेस हैं, स्टोरेज है, हार्ड डिस्क है, नेटवर्क है, या ग्राफिक्स हैं, जो मॉनिटर है, वो सारी चीजें क्या आती हैं आपके हार्डवेयर की फॉर्मेट में। एंड हम्म। लिनक्स का कर्नल, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर पार्ट है। यानी कि सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस पर बेस्ड है। एंड इसके बाद जो कर्नल है कह सकते हैं एक तरीके से क्या, एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि मेमोरी में रहता है, एंड ये प्रोसेसर को बताता है कि करना क्या है। लाइक जैसे ये कर्नल था, यही क्या करता है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, और जो भी आपका हार्डवेयर लाइक रैम है, प्रोसेसर है, तो उसे ये बताता है कि उस समय क्या करना है। लाइक 2+2 करना है, तो ये प्रोसेसर को हम्म। आपका इनपुट देगा कि 2+2 करना है, एंड उससे आउटपुट लेगा, एंड देन उसे कन्वर्ट करा के यूजर तक पहुंचाएगा। इसके अलावा यूजर प्रोसेस मीन्स यहाँ पे क्या, दीज आर द रनिंग प्रोग्राम्स दैट आर कर्नल मैनेज। यूजर प्रोसेस आर व्हाट कलेक्टिवली मेक अप यूजर स्पेस। यानी कि यूजर प्रोसेस मतलब क्या, यूजर जो भी प्रोसेस चलाता है। जैसे अभी मान लो मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मेरी इस समय प्रोसेस कौन सी चल रही है, मेरी प्रोसेस चल रही है मैं जो इस पीडीएफ को रन करा रहा हूँ, मैं जो जूम चला रहा हूँ, या अगर मैं इस समय कोई और एप्लीकेशन यूज करूँ लाइक गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ, तो दैट आर ऑल प्रोसेसेस। यानी मैं जो भी चला रहा हूँ वो सारी क्या प्रोसेस। जी। ठीक, इसके अलावा जो शेल, जैसा कि अभी हमने शेल की भी बात की थी, शेल क्या होता है यहाँ पर, शेल का जो मेन यूज होता है ये क्या होता है, एक इंटरफेस होता है जो कि यूजर और कर्नल के बीच में काम करता है। जैसा हम इस हम्म। पिक्चर में ही देखें तो यहाँ पर शेल का काम क्या है, कि हम यूजर जो है वो एप्लीकेशन के थ्रू इस शेल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये हमारी बात को हाँ। कर्नल तक पहुंचा रहा है। राइट, जी। तो शेल क्या है, एक इंटरफेस है जो कि यूजर और कर्नल के बीच में इंटरेक्ट करवाता है। शेल जो है एक इंटरप्रेट करता है आपकी इनपुट को। जो भी हमने इनपुट दिया है यहाँ पे, जैसे हमने एप्लीकेशन पे कुछ भी इनपुट दिया है तो उसे इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है, उसे कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करेगा उसे उस फॉर्मेट में जिसे कर्नल समझ सके, और उसे क्या करेगा, पास कर देगा कर्नल के पास में। हाँ। आफ्टर लॉगिंग इन लिनक्स यूनिक्स स्टार्ट अनदर प्रोग्राम कॉल्ड द शेल। द शेल इंटरप्रेट्स कमांड द यूजर टाइप्स एंड मैनेज देयर एग्जीक्यूशन। जैसे ही आप अपने सिस्टम को लॉग इन करते हो, स्टार्ट करते हो, तो उसे स्टार्ट करते ही सबसे पहले क्या होता है आपका, जैसे आपने स्टार्ट किया, आपका हार्डवेयर के बाद आपका क्या, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके कर्नल स्टार्ट होता है, कर्नल के तुरंत बाद आपका शेल स्टार्ट होता है। चल। और शेल के बाद फिर आप जो भी इनपुट करते हो वो वहां पे काम करता है। लाइक आपको वहां पे हम्म। लॉग इन करने के लिए विंडो आता है, आप वहां पे अपना पासवर्ड पुट करते हो, एंड देन एंटर करते हो।
एंड वो एक्सेप्ट करता है। तो वो सारी चीजें कैसे कर रहा है, क्योंकि वहां पे शेल काम कर रहा है, वो उसे इंटरप्रेट कर रहा है एंड कर्नल तक पहुंचा रहा है, कर्नल से आपको जो भी आउटपुट है वो आपको स्क्रीन पे मिल रहा है। जी। राइट, तो शेल क्या है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल के बाद सबसे पहले स्टार्ट होने वाला प्रोग्राम है। एंड यहाँ पर अभी और देखें हम, तो शेल क्या है, वो कम्युनिकेट करता है आपके इंटरनल पार्ट से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, जिसे कर्नल कहते हैं, जैसा अभी देखा हमने। अब यहाँ पे कुछ हम्म। शेल्स के नाम लिखे हैं। राइट, ये जो सारे शेल हैं वो क्या है, आपके लिनक्स बेस्ड है, यानी लिनक्स के अंदर आपके जो शेल काम करते हैं, कौन कौन से करते हैं, वो आपके हाँ। टीसीएसएच होता है, सीएसएच होता है, कॉर्न शेल होता है, बैश होता है। ये कुछ शेल के नाम है, जिसमें से अभी हम बात करें जो लेटेस्ट में है, वो आपका बैश शेल सबसे लेटेस्ट है, वैसे। जो कि अभी भी काम करता है, यानी हम्म। जिस पे हम काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और भी सपोर्ट करता है आपके रेडिट के अंदर, जो कि एस एच शेल है। एस एच क्या है, इसी का जो है अच्छा। वो एक आपका कह सकते हैं ओल्ड वर्जन है, यानी जो बैच है वो इसी एस एच का सक्सीजर वर्जन। एस एच मतलब क्या है अच्छा। यहाँ पर, शेल है। और बैच मतलब क्या जी। है यहाँ पर, बॉर्न अगेन शेल है। जी। अच्छा। ठीक, अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये जो हमने इतने सारे शेल लिखे, तो इनमें डिफरेंस क्या है यहाँ पर, तो द डिफरेंस आर मोस्ट टाइम्स सब टाइटल। यानी इसका जो सब टाइटल है, यानी कि अगर हम इसमें शेल देखें तो शेल क्या है, हमें यहाँ पर दिखता अलग तरीके से, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एस एच और बैच जो सपोर्ट है, इन दोनों का ही डिफरेंस दिखाता हूँ। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, और हम आ चुके हैं यहाँ लिनक्स स्क्रीन पे, जहाँ पे हम देखते हैं हाउ इट लुक्स लाइक। तो जस्ट रेड इट, एंड दिस इज माई लिनक्स टर्मिनल। और अभी हम यहाँ पर हम्म। देखें तो जो हमारा शेल चल रहा है वो यहाँ पर हमारा कौन सा चल रहा है, हमारा ये बैश शेल। अगर मुझे इस हम्म। बैश शेल को चेंज करना है एसएच में, तो एसएच में कैसे कर सकता हूँ मैं। सो जैसे इससे पहले मैं अगर शेल दिखाऊं, तो यहाँ पर देखो इको एंड डॉलर एंड शेल, ये कमांड होती है जिससे आप अपना करंट शेल चेक कर सकते हो। तो अभी हमारे शेल कौन कौन सा? सा चल रहा है, यहाँ पर बैश चल रहा है। बैश। राइट, एंड अगर मैं इसे चेंज करता हूँ, सो आई कैन चेंज बाई एस एच कमांड, एंटर। सो नाउ दिस इज एस एच शेल। अब इसमें देखो फर्क क्या दिख रहा है हमारे सब टाइटल का। जब बैश चला रहे थे हम, तो हमें कुछ इस तरीके का दिख रहा था। अभी हम चला रहे हैं तो हमें हम्म। कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ये इस तरीके का। अच्छा। राइट, ये पहले हमें कैसा दिख रहा था, इस तरीके का। इसमें बहुत सारी जी। इंफॉर्मेशन, हम आगे डिस्कस करेंगे इन हम्म। सारी चीजों का मतलब क्या है। बट अभी के लिए क्या है, यहाँ पर देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है, बट यहाँ पे कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन। सो हम्म। मेन डिफरेंस क्या है, सब टाइटल का। दूसरा डिफरेंस क्या है यहाँ पर, आपकी सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। यानी जो एस एच हम्म। है, उसके मुकाबले जो आपका बैश है, वो क्या उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, जो कि अभी लेटेस्ट में। ठीक, अभी जो ये इनमें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, थोड़ा सा सबटाइटल का ही दिखेगा। बट अगर हम थोड़ी सी जो पुरानी हमारे पास अभी यहाँ पर शेल है, लाइक जैसे हमारे पास टीसीएसएच है, या फिर हमारे पास सीएसएच है, या फिर हमारे पास ये कॉर्न शेल है, ये सारे जो इनमें क्या हाँ। है, जो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो तो सपोर्टेड थी। बट अभी देख रहे होगे कि लेटेस्ट में जो है, डेली क्या होता है कि बहुत सारी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डे बाई डे आती जा रही है। अब उन जी। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अब हमें रीड करवाना है अपने शेल से, तो वो उस शेल को पता भी होना चाहिए उसके बारे में। लाइक जैसे मान लो आपको हाँ। क्या है, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, सो दैट्स ओके। बट आपको मान लेते हैं कि और कोई ऐसी लैंग्वेज है जो नहीं आती, मराठी नहीं आती है आपको, पंजाबी नहीं आती है हम्म। आपको, या और कोई लैंग्वेज है वो नहीं आती है। तो अगर नहीं आती है तो हम उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो वही सारी चीजें यहाँ पर है, यानी कि जो पुराने शेल थे उनके पास इन सारी लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं था। बट जो लेटेस्ट शेल है हमारे पास, बैच है, इसके पास जो इस समय लैंग्वेजेस चल रही है वो सारा सपोर्ट है। ठीक है, यानी ये उन सबको सपोर्ट कर सकता है। जी। तो ये खाली लिनक्स में यूज होते हैं, नहीं एलएसएल? हाँ, ये वाला लिनक्स में यूज होते हैं, ये सिर्फ लिनक्स के लिए। हम्म। ठीक, दूसरा क्या है यहाँ पर, एक याद रखने वाली चीज क्या है जो हमें आगे भी बहुत काम आएगी, शेल की जो कमांड है वो क्या है, केस सेंसिटिव। ये सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब क्या है, यहाँ पर जो कमांड कैपिटल है वो कैपिटल चलेगी, जो स्मॉल है वो स्मॉल चलेगी। जैसे हाँ। विंडो में क्या होता है, विंडो में आप चाहे स्मॉल चलाओ चाहे कैपिटल चलाओ, वो काम कर जाती है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। राइट, बट हम्म। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आपकी कमांड जिस तरीके की है, वो कमांड जो है वो उसी तरीके से काम करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी, जैसे विंडो में मैं आपको दिखाऊं, विंडो में देखो, मैं यहाँ विंडो में सीएमडी खोलता हूँ, हाँ। सीएमडी शो हो रहा है ना स्क्रीन पे। जी। ठीक, मैं यहाँ पे कोई भी कमांड चलाता हूँ, जैसे मैं डी आई आर चलाई, चल रही है ये। मैं कैपिटल डी आई आर चलाता हूँ तब भी चल रही है। तब भी चलेगी। राइट, मतलब दोनों फॉर्मेट में चल रही है।
बट हम्म। अगर मैं यही चीज लिनक्स में दिखाता हूँ, यानी हम लिनक्स पे चलते हैं। सो लिनक्स के अंदर यहाँ पर क्या है, मैं वापस बैश में आ जाता हूँ। ये आ गए हम। और यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ, लाइक मैं कमांड चलाता हूँ ls। तो ls से हमें यहाँ पर लिस्ट दिख रही है, कमांड चल रही है। बट यही मैं अगर कैपिटल ls करता हूँ तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, केस सेंसिटिव है। यानी कमांड केस जैसी है सेंसिटिव। वैसी चलेगी, स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल। आप इसमें चेंजेस नहीं कर हम्म। सकते। ठीक, तो एक ये भी यहाँ पर डिफरेंस है इसकी। आपका जो लिनक्स का शेल है वो कैसा है, केस सेंसिटिव है। हम्म। ठीक है। इसके बाद ये तो हमने समझ लिया, ठीक है, शेल क्या होता है, यानी इसके जो बेसिक स्टफ्स है, यानी उसका जो आर्किटेक्चर है, कर्नल क्या है, शेल क्या है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पढ़ी। अब आते हैं कि हमारा जो जी। लिनक्स है वो क्या है, या लिनक्स की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। राइट, अगर हम लिनक्स की स्टार्टिंग की यहाँ पर बात करें, तो लिनक्स की जो स्टार्टिंग हुई थी वो आपके मिड 1960s में हुई थी, यानी 1960s के आसपास हुई थी। अब इस टाइम पे क्या कहें, अगर हम बात करें 1960s से पहले, तो उससे पहले कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट के अंदर नहीं था जो कि कैसा हो, मल्टीटास्किंग हो। मल्टीटास्किंग हो यानी एक साथ उस पर कई चीजें चलाई जा सके। दूसरा कैसा हो, हम्म। मल्टी यूजर हो, यानी कि एक साथ उस पर कई यूजर जो है वो काम किए जा सके, कई यूजर को लॉग इन करके उन सब पे काम किया जा सके। तो ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम 1960 से पहले मार्केट के अंदर नहीं था। ठीक है, जब ये नहीं था उस समय, तो इन्हीं चीजों को देखते हुए क्या है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो धीरे धीरे क्या है, कंप्यूटर जो है वो, कंप्यूटर का जो एरा था वो आगे बढ़ रहा था। बट उस टाइम पे जी। क्या है, हमारे पास ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना होने से बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम पे AT&T बेल लेबोरेटरी ने, AT&T बेल लेबोरेटरी, हम्म। यानी कि इसके जो भी इनके टीम थी, इनके जो भी साइंटिस्ट थे, उन सारे लोगों ने मिलकर, प्लस आपका जो MIT है, जो आज काफी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना जाता है, MIT, उसके जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने मिलकर, प्लस जो है आपका उस समय एक कंपनी होती थी, जेनरिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जेनरिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया, इन तीनों टीम ने मिलकर क्या किया, ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और जिस प्रोजेक्ट में इनका जो पर्पस था वो ये था कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है जो कि मल्टीटास्किंग हो, प्लस मल्टी यूजर हो। तो उसके लिए हम्म। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। बट ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो कब किया था, इन्होंने 1964 में स्टार्ट किया, 1964 में। बट आफ्टर हम्म। 5 ईयर, यानी 1969 में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने विड्रॉ कर दिया इसे, ये नहीं बना पाए। दे विड्रॉ देयर प्रोजेक्ट, यानी कि हम्म। 5 साल के बाद ये लोग ना बनाने के बाद इन्होंने छोड़ दिया, बोले अब नहीं बनेगा। बट इसी में से जो आपकी AT&T बेल लेबोरेटरी थी, इसी में दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, एक का नाम था डेनिस रिची, डेनिस रिची, एंड एक का नाम था यहाँ पर कैन थॉमसन, कैन थॉमसन। कौन सा? इन दोनों लोगों ने क्या कहा, बोले अब ये हम थोड़ा और कोशिश करेंगे, सारे लोग जा रहे हैं तो जाने। इन दोनों लोगों ने जो है इस हम्म। प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट किया 1969। ठीक, अच्छा। एंड दोबारा स्टार्ट करने के बाद इन्होंने क्या किया, 1970 में जो है, 1970 में एक ऐसा 70। ऑपरेटिंग सिस्टम बना के तैयार भी कर दिया जो कि मल्टीटास्किंग था, मल्टी यूजर था। एंड उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था यूनिक्स। यूनिक्स। ठीक, ये इन्होंने कब बनाया था, 1970 में। और किसने बनाया था, डेनिस रिची एंड केन थॉमसन। और टेन ये थाउजेंड। दोनों, हाँ, ये दोनों लोग जो है वो वही थे जिन्होंने सी लैंग्वेज को भी बनाया। ठीक, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुनते हैं ना हम, सी लैंग्वेज, हाँ, तो सी। उसके बारे, हाँ, उसके बारे में पढ़ा, तो उसे भी किसने बनाया था, इन दो लोगों ने ही बनाया था। और इन्होंने अपनी लैंग्वेज का यूज करके ही इन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था यूनिक्स। इन्हीं दोनों लोगों ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया। हाँ। ठीक, लेकिन क्या है, ये इन्होंने बना के तो तैयार कर दिया था, लेकिन मार्केट के अंदर उस टाइम पे ये पॉपुलर नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि एकदम से नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया, लोगों के यूज में नहीं था, ऊपर से ये क्या था, ये काफी महंगा था। मतलब इसका जो हम्म। लाइसेंस होता था उस टाइम पे ये 40 to 45 थाउजेंड के आसपास रहता था, जो कि अरे। आज ही हमारे लिए काफी एक बड़ी अमाउंट है। उस टाइम पे सोचो अमाउंट है। कितना बड़ा अमाउंट था।
तो हर कोई इसे उसे जो है परचेस नहीं कर पाता, तो उस टाइम पे इसका यूज नहीं किया गया। इसका जो पहला लाइसेंस सोल्ड हुआ था, वो पहला लाइसेंस कब सोल्ड हुआ था? 1975। और उस टाइम पे जो इनका यूनिक्स आया था, पहले यूनिक्स का नाम इस तरीके से था, UNICS, यूनिक्स ये होता था। हम्म। फिर इन्होंने क्या किया था, यूनिक्स का नाम बदल के UNIX कर दिया था, यूनिक्स। हम्म। और पहला लाइसेंस जो इनका सोल्ड हुआ था यूनिक्स का, जब वर्जन 6 आया था 1975 में। और ये सोल्ड किसे किया था इन्होंने? एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉयस, ये यूनिवर्सिटी का नाम था। इस यूनिवर्सिटी को ये लाइसेंस इन्होंने सोल्ड किया, राइट। एंड देन क्या है वहां पर, जैसा कि प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई थी कि यूनिक्स में हमारे पास कई ऐसी चीजें थी जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती थी। जैसे इससे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो, इतना क्लियर ना, मैं ये रफ कर दूं? हाँ, क्लियर। ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमें जो यूनिक्स की जरूरत, मतलब जो यूनिक्स हमारा आया, लेकिन यूनिक्स में हमें क्या क्या प्रॉब्लम मिली, वो चीज देखें तो देखो यहाँ पर आई थिंक लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा। ठीक है, तो वैसे बताता हूँ। यूनिक्स में क्या था हमारे पास, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? पहला तो जो यूनिक्स था उस टाइम पे जो आया था वो सिर्फ CLI था। ठीक, सिर्फ CLI का मतलब क्या है, वहां पे सिर्फ कमांड लाइन था, कोई भी ग्राफिकल नहीं मिलता था, सिर्फ आप कमांड पे काम कर सकते हो, हम्म। ग्राफिकल बिल्कुल नहीं था। जिसकी वजह से ये इजी टू यूज नहीं था, यानी हर कोई यूज नहीं कर सकता। जैसे नहीं आज कर विंडो पाता। जो है वो हर कोई यूज कर सकता है, आप किसी को भी दे जी। दो कुछ ना कुछ चला ही लेगा। बट हम्म। उस टाइम पे यूनिक्स हर कोई नहीं चला पाता। दूसरा, दूसरी प्रॉब्लम इसकी क्या थी, ये हार्डवेयर डिपेंडेंट, हार्डवेयर डिपेंडेंट, मतलब ये हर हार्डवेयर में नहीं चलता था। यानी कि जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक हार्डवेयर चाहिए सिर्फ उसी पे चलेगा। दूसरा, एक चीज और बता दूं, यूनिक्स भी जो आया था, यूनिक्स भी क्या था, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ये सिर्फ क्या था, कर्नल का पार्ट था, ये सिर्फ कर्नल था। अब कर्नल था तो क्या था, इस कर्नल के ऊपर लोगों ने जो लाइसेंस परचेस किए, उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यानी अपनी यूटिलिटीज को ऐड करके अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना स्टार्ट किए। अच्छा। जिसकी वजह से अब इन्होंने किस किस ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक लिस्ट होनी चाहिए। तो नीचे। वेयर इट इज, ये है देखो। सो क्या किया IBM ने, देखो जो है क्या किया, इसका लाइसेंस परचेस किया और इन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया AIX OS नाम से। ओएस। HP ने इसे परचेस किया, इन्होंने बनाया HP UNIX OS। सन माइक्रो हम्म। सिस्टम ने परचेस किया, इसे बनाया सन सोलेरिस। ठीक इसी तरीके से एप्पल ने इसे भी परचेस किया, और एप्पल ने जो परचेस अच्छा। किया था, एप्पल ने बनाया क्या, मैक OS। हम्म। जो अब मैक OS आज भी यूज होता है वो किस पे बेस्ड है, यूनिक्स पे बेस्ड है। यानी मैक OS जो बनाया गया है अच्छा। वो किस पे बनाया गया, यूनिक्स पे। यूनिक्स में। हाँ, तो ये हार्डवेयर डिपेंडेंट देखो कैसे है। आप देखते होंगे कि जो मैक OS है वो सिर्फ एप्पल के डिवाइस पे चलता है। ऐसा नहीं है आप किसी भी सिस्टम पे डाल हम्म। दो, आप HP का सिस्टम है, डेल का सिस्टम है, उस पर इंस्टॉल करो, नहीं होता। नहीं क्यों? होगा। क्योंकि यूनिक्स इज अ हार्डवेयर डिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, तो इस वजह से ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसमें आपको हार्डवेयर डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, कि अगर आपने एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम परचेस किया, पहले तो वो इतना महंगा है। दूसरा, अगर आप परचेस करते भी तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक हार्डवेयर चाहिए। अगर किसी वजह से वो हार्डवेयर खराब होता है, लाइक जैसे हमारा एप्पल का सिस्टम हमने लिया, वो आज खराब हो गया, अब हमें जो भी उसका कॉस्ट है वो दोबारा हमें परचेस करना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लो 2 लाख रुपए का हमने लैपटॉप लिया, तो वो हमें 2 लाख रुपए का दोबारा से हम्म। परचेस करना पड़ेगा। सो जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। इस वजह से ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई मार्केट के अंदर, कि अब हमें कुछ ऐसा चाहिए जो थोड़ा सा कम प्राइस का हो या हार्डवेयर डिपेंडेंट ना हो, कुछ ऐसी चीजें चाहिए। हम्म। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक यूनिवर्सिटी के जो है वो प्रो स्टूडेंट थे, जिनका नाम था लीनस टोरवाल्ड। ठीक, लीनस टोरवाल्ड ने क्या किया, इन्होंने जो है अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, अपनी जो है एक स्टडी पर्पस से। और इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं जो पहला तो हम ओपन सोर्स रखेंगे, और दूसरा जो है हम इसका कोई हम कॉस्ट नहीं रखेंगे, हम इसे फ्री करेंगे। फ्री करेंगे तो इन्होंने क्या किया, लीनस टोरवाल्ड ने जो है, जो यहाँ देखो लिखा हुआ भी है, लीनस टोरवाल्ड जी। ने 1991 में जो है अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, अपना एक कर्नल बनाया इन्होंने। अब इन्होंने जो कर्नल बनाया वो कैसे हम्म। बनाया, यूनिक्स को रीड करके बनाया था। यूनिक्स के बेस था, मतलब यूनिक्स को कॉपी नहीं किया, बट यूनिक्स को रीड किया। हम्म।
और उसके बाद इन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम इन्होंने दिया था लिनक्स। ठीक, अब ये लिनक्स भी क्या था, ये कर्नल था, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये भी सिर्फ क्या है, कर्नल पार्ट। लेकिन अच्छी चीज क्या थी यहाँ पे, पहला तो ये क्या है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब क्या है, इसे इजीली मॉडिफाइड किया जा सकता है, इसके जो सोर्स कोड है यानी इसे बनाने के लिए जो कोड यूज किए गए वो ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है। इंटरनेट से कोई भी हम्म। उठा सकता है और उसे एडिट करके कोई भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है, और उसके लिए उसे कोई चार्ज भी नहीं किया जाएगा। तो ये अच्छी चीज थी लिनक्स की। ठीक, जिसकी वजह से अब दूसरा और क्या है, यहाँ पर लिनक्स जो है वो अभी हम देखें तो हमारे पास CLI प्लस GUI दोनों में अवेलेबल। यानी अगर आपको GUI में यूज करना है तो यू कैन यूज इन हम्म। GUI, इफ यू वांट टू यूज इन CLI तो यू कैन यूज इन CLI। CLI। राइट, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ दिखाऊं तो मेरे पास ये जो अभी लिनक्स है तो इसमें मेरा GUI प्लस CLI दोनों है। जैसे अभी है, मैं इसे अगर यहाँ से हटा दूं इस टर्मिनल को, तो इट इज माई GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ काम करेगा, यहाँ पे मैं जाता हूँ तो ये देखो मुझे कुछ सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, मुझे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। हम्म। तो ये क्या है, मेरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखें लिनक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि अभी हमने कहा कि लिनक्स क्या था, ओपन सोर्स था। ओपन सोर्स मीन्स क्या है कि इसे कोई भी इसके सोर्स कोड को लेके उससे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है। तो बहुत सारी कंपनियों ने इसके सोर्स कोड को लिया और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। जैसे जो लिनस टॉरवाल्ड थे, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने इसका कर्नल बनाया था, उन्होंने ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया अपने ही कर्नल का यूज करके, और उस ऑपरेटिंग हम्म। सिस्टम का नाम था रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। अच्छा। राइट, रेड हैट किसने बनाया, लिनस टॉरवाल्ड जी। ने, जिन्होंने एक्चुअल में लिनक्स की स्टार्टिंग की उन्होंने। इसके अलावा हम्म। ubuntu आया, फेडोरा आया, सेंटोस आया, लिनक्स मिल्ट, ओरेकल, बैक ट्रैक, बोस लिनक्स, काली लिनक्स। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस समय हमारे पास जो है अबाउट 600 प्लस वेरिएंट अवेलेबल हैं लिनक्स के। राइट, तो अभी हमारे पास क्या है, 600 प्लस टाइप के जो लिनक्स हैं वो अवेलेबल है। हमारा जो एंड्रॉयड है वो हाँ। भी एक टाइप है किसका, लिनक्स का। right? जो आप जो एंड्रॉयड यूज करते हो, जी। एंड्रॉयड भी क्या है, हमारे लिनक्स का ही एक टाइप है। अच्छा। जैसे मैक OS यूनिक्स का टाइप है, वैसे एंड्रॉयड लिनक्स का हाँ। टाइप। ठीक, तो इस तरीके। iOS भी उसका यूनिक्स का होगा। iOS भी सेम है भाई, iOS भी यूनिक्स का है। वो चीज है कि ये बस उन्होंने लैपटॉप के लिए मैक OS नाम दे दिया और अच्छा। मोबाइल के iOS नाम दे दिया। iOS दे दे। चीज वही है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके जो लिनक्स है, लिनक्स को दो कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया। दो कैटेगरी में कैसे किया, वो भी इसके पैकेज यानी इसके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। लिनक्स के जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो दो तरीके के आते हैं। एक आते हैं आपके डेबियन फैमिली के, एक आते हैं आपके RHL फैमिली के। डेबियन फैमिली में वो सॉफ्टवेयर आते हैं जिनका जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा, .deb होगा। यानी ये इसका जो सॉफ्टवेयर होगा वो .deb एक्सटेंशन के साथ है। RHL फैमिली में वो आते हैं जिनका एक्सटेंशन .rpm हो। ठीक, जैसे आपने एक्सटेंशन सुना होगा, विंडो में एक्सटेंशन सुना, विंडो का एक्सटेंशन कौन सा होता है सॉफ्टवेयर का, .exe। .exe, राइट। .exe भी सपोर्ट कर जाता है, .msi भी सपोर्ट कर जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, आपको दो टाइप की फैमिली यहाँ पर .deb है और .rpm। तो जो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो DEB को सपोर्ट करते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, डेबियन के अंडर में। ऐसे सॉफ्टवेयर जो RHL को, सॉरी, .rpm को सपोर्ट करते हैं वो किस फैमिली में आते हैं, RHL फैमिली। अच्छा। राइट, तो हमारा जो रेड हैट है वो किस फैमिली में आता है, RHL फैमिली में। यानी हमारे यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर होंगे वो क्या होंगे, .rpm एक्सटेंशन के साथ में यूज होंगे। ऐसे ही और भी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक फेडोरा, सेंटोस, ये सारे के RHL फैमिली पे बेस्ड है। एंड उबंटू, मिंट लिनक्स, बॉस, काली लिनक्स, ये सारे क्या हैं, डेबियन फैमिली के अंडर में आते हैं, हम्म। जिनके सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन जो है वो .deb होता है। ठीक, क्लियर है। जी। ठीक, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है लिनक्स का जो कर्नल हम यूज कर रहे हैं उस कर्नल वर्जन, एंड उसका जो है, उसका एक तरीके से नेम, कोड नेम कह सकते हैं। कोड नेम मतलब क्या है, जैसे आप अपने मोबाइल में भी सुनते हो, मोबाइल में भी हमारे पास क्या है, मोबाइल के भी कोड नेम आते हैं, जो मोबाइल के वर्जन आते हैं। जैसे एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के जो वर्जन आते हैं हाँ। उसके कोड नेम होते हैं, सुने होंगे, किट कैट, लॉलीपॉप, सुने हैं जी। ऐसा कुछ। हाँ हाँ, आते हैं हाँ। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो कर्नल है उसका भी वर्जन है,
अब इसका जो वर्जन है वो कैसा है, जैसे हमारे पास जो रेडेट 5 थी पहले, रेडेट 5 हम्म में जो कर्नल यूज होता था वो 2.4 वर्जन का होता था, जिसका नाम क्या था, टिकांगा था। रेडेट 6 में जो यूज होता था वो 2.6 था, जिसका नाम सेंटियागो था। रेडेट 7 हम्म में 3.10, नेम था उसका बाइको। रेडेट माइक्रो 8 में जो है वो ओटपा था, जिसका जो वर्जन था वो क्या था, 4.18 था। और अभी जो लेटेस्ट हम्म हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं रेडेट 9। ठीक, और 9 के लिए जो कर्नल वर्जन है वो क्या यहाँ पर 5.14 है, और इसका जो नेम है वो क्या है, प्लो। ठीक, रेड हैट 9, इसके लिए कर्नल वर्जन क्या है, 5.14, एंड नेम क्या है उसका, प्लो। लो। हम्म। ठीक, या फिर ये चीज अगर हम चेक करना चाहते हैं तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो वेयर इज माय टर्मिनल। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, लाइक मैं होस्ट नेम cpl कमांड यूज करता हूँ। So I think it will show me the version of kernel. Is it showing? ओके, ये देखो कर्नल दिखा रहा है यहाँ पे, कर्नल कौन सा दिखा रहा है, 5.14। 5.14। हाँ, 5.14। तो हमारा वर्जन क्या है वो यहाँ पर ये वाला। नेम भी लिखा है प्रो। नेम किधर लिखा है? ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ इसी नीचे नीचे। ये रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स या 9.0 पे आ गया। राइट राइट, यहाँ पे नेम भी लिखा है हम्म फ्लो। ठीक, तो यहाँ पे नेम भी लिखा है, उसका कर्नल वर्जन भी लिखा है, सो वो चीज हम यहाँ पर इस कमांड से चेक कर सकते हैं। ठीक, क्लियर इतना? जी। ओके। सो अभी हम जो देख रहे थे वो हम लिनक्स के बारे में देख रहे थे, लाइक लिनक्स क्या होता है, कैसे स्टार्ट हुआ था। अभी हम देखते हैं लिनक्स के कुछ फीचर्स के बारे में, मीन्स लिनक्स में ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से हमें लिनक्स को यूज करना चाहिए, एंड विंडोज के मुकाबले लिनक्स हमारे लिए यूजफुल क्यों हो सकता है। क्योंकि विंडोज तो हम यूज करते हैं एंड विंडोज जो है वो इजी टू यूज है, बट लिनक्स को हम क्यों प्रेफर करें। सो पहला इसका जो रीजन आता है वो क्या आता है कि लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स, एंड जो विंडोज है वो क्या हम्म है, आपका क्लोज सोर्स। लो अब सोर्स। आता है कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में डिफरेंस क्या है, यानी इन दोनों में डिफरेंस करें तो वो हम क्या कर सकते हैं। तो पहला तो क्या है कि ओपन सोर्स जो है वो हाईली फ्लेक्सिबल होता है कंपेयर टू क्लोज सोर्स। हाईली फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है यहाँ पर, ये इजीली टू यूज है। इजी टू यूज मतलब क्या है, जैसे आपके पास क्या है कि आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप डेवलपर हो तो आप इसके सोर्स कोड को एडिट करके जो है अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ सेकंड पे देखो लिखा है, ये क्या है, कस्टमाइजेबल है। कस्टमाइजेबल हम्म मतलब ओपन सोर्स का जो कोड है उसे कस्टमाइज किया जा सकता है हमारी नीड के अकॉर्डिंग, एंड इसे हम डेवलप करके क्या बना सकते हैं, अपने कोड्स बना सकते हैं। जैसे एंड्रॉयड है या फिर और भी जो लिनक्स के फ्लेवर हैं वो सारे बनाए गए, जैसा कि अभी हमने बात की। इसके अलावा यहाँ पर जब भी आपका ओपन सोर्स होता है तो वहां पे कोई भी हार्डवेयर की डिपेंडेंसी नहीं होती। मतलब ओपन सोर्स मतलब कि वो किसी में भी यूज कर सकते हो आप, चाहे डेल का लैपटॉप हो, चाहे एचपी का लैपटॉप हो, या किसी भी कंपनी का लैपटॉप हो, कोई भी हार्डवेयर डिपेंडेंसी वहां पे नहीं रहती। तो हम्म यहाँ पे देखो लिखा है, इट कैन बी इंस्टॉल ऑन एनी अवेलेबल हार्डवेयर एज अ सर्वर और डेस्कटॉप बॉक्सेस एज सॉलिड एचपी यूएक्स या यूएक्स ऑल आर हार्डवेयर बेस्ड। तो इसे आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो, इसमें कोई भी हार्डवेयर की डिपेंडेंसी नहीं। जैसी डिपेंडेंसी यहाँ पर आपकी यूनिक्स के जो वेरिएंट थे उनके साथ थी, लाइक सोलेरिस के साथ में, एचपी यूएक्स के साथ में, एआईएक्स के साथ में थी, वो सारी डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं। हम्म दूसरा क्या है यहाँ पर, आपका जो ओपन सोर्स होता है वो हमेशा चीपर रहता है क्लोज सोर्स के मुकाबले, क्योंकि ओपन सोर्स मीन्स क्या है कि इस पर कोई भी जो है प्रोप्राइटरी नहीं। प्रोप्राइटरी मतलब क्या होता है, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोप्राइटरी किस पे, विंडोज के ऊपर है। तो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोप्राइटरी मीन्स वो उस पर एक चार्ज भी अप्लाई करेगा। तो अगर आपको पता हो तो विंडोज भी अपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर चार्ज अप्लाई करता है उसके लाइसेंस का, अगर आपको उसे एक्टिवेट करना है हाँ भेजने तो के यू लिए। हैव टू पे, राइट। जेन्युइन विंडोज देने के लिए। राइट, जेन्युइन विंडोज लेने के लिए। लाइक विंडोज 10 की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो विंडोज 10 का जो प्रो वर्जन है उसका जो लाइसेंस आता है वो फॉर 1 ईयर आता है 15,000 रुपीज का। यानी एक हम्म साल के लिए उसका आपको जो चार्ज है वो 15,000 देना पड़ता है, जो कि आपके लिए एक बड़ा अमाउंट है। यानी पूरा लैपटॉप जिस रेंज में आ हम्म सकता है उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहे हैं। सो वही चीज यहाँ पे कि आपको जो लिनक्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। दूसरा है सपोर्ट्स आर इजी टू अवेल, यानी कि ओपन सोर्स जो होता है यहाँ पर जो भी आपकी सपोर्ट्स हैं, लाइक सपोर्ट्स मीन क्या है कि कोई भी आपका नया सॉफ्टवेयर रिलीज होता है, कोई भी नया हार्डवेयर रिलीज होता है,
तो वो इजिली इसे सपोर्ट करेगा। कि क्लोज सोर्स की क्या है, वहां पर उनकी जो है वो डिपेंडेंसी रहती है। यानी जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो बनाया, तो जब तक वो अपनी साइड से उसका कोई अपडेट रिलीज नहीं करते, तब तक कोई भी नया सॉफ्टवेयर या नया हार्डवेयर उसे सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि सम टाइम हम्म। तो वो टाइम टू टाइम करते रहते हैं, दैट्स ओके। बट कई बार कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है वो होते हैं जिसके लिए हमें बार बार अपडेट लेना पड़ता है। बट ओपन सोर्स में ये चीज अच्छी है कि वहां पे हमारे पास किसी पे डिपेंड नहीं होना, कि नहीं ये हमें रिलीज करेंगे उसके बाद ही हम वो चीज यूज कर सकते हैं। सो एक तो लिनक्स के अंदर हमें ये फीचर अच्छा मिल जाता है। एंड इसके बाद अगर हम नेक्स्ट फीचर की यहाँ पर बात करें, तो अगला हमारे पास क्या है, पहला तो ये पोर्टेबल है। यानी कि किसी भी टाइप के आपके हार्डवेयर में सपोर्टेड है। हार्डवेयर में इसके हम्म। पर जैसे आपका डेस्कटॉप हो सकता है, सर्वर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या अभी आप देखोगे तो लिनक्स हर जगह है। आपकी जो एंड्रॉयड टीवी आती है, एंड्रॉयड फ्रिज आता है, या फिर आपके पास हाँ। स्मार्ट एसी आते हैं, स्मार्ट बल्ब आते हैं, उन सब के अंदर भी लिनक्स है। राइट, यानी जितनी और भी जो कार में डिस्प्ले लगती है उसमें। हाँ, उसमें भी लिनक्स है। कार में डिस्प्ले लगती है, या जो आप अभी रेलवे स्टेशन पर टिकटिंग मशीन देखते हो, वहां भी लिनक्स है। अच्छा। राइट, या फिर अगर आपके बहुत सारे ऐसे जो कॉस्टली वाले जो बड़े खिलौने आते हैं, मतलब बिल्कुल वैसे वाले नहीं जिन पे कुछ नहीं, जो ऐसे खिलौने जिनमें कुछ ऑपरेट किया जा सकता है, जिनमें कुछ सेटअप किया जा सकता है, वो सारे भी लिनक्स बेस्ड। हम्म। राइट, तो ये सारी चीजें किससे पॉसिबल है, उस लिनक्स से पॉसिबल है, क्योंकि वो क्या ओपन सोर्स है, उसे मॉडिफाई किया जा सकता है अपने अकॉर्डिंग। जैसे स्मार्ट एसी हम्म। बनाना है, तो उन्होंने उसे मॉडिफाई करके उसके अंदर सिर्फ वही फंक्शन रख दिए जो एसी को चाहिए। लाइक उसमें सेंसर रीड कर सके, यानी कि अगर आपके टेम्परेचर हाई हो रहा है तो देन ऑटोमेटिकली उसे शट डाउन हो जाना चाहिए, टर्न ऑफ हो जाना चाहिए। या फिर अगर कुछ रूम के अकॉर्डिंग देख रहा है, तो अगर रूम के अंदर कोई अवेलेबल है तब तो रन होना चाहिए, अदरवाइज उसे वहां पे टर्न ऑफ हो जाना चाहिए। तो वो सब चीजें कैसे कर रही हैं कि वो ओपन सोर्स है, यानी उसे मॉडिफाई किया जा सकता हम्म। है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका अगला एक फीचर क्या है, ये मल्टी यूजर है। मल्टी यूजर का मतलब क्या है कि एक साथ इस पे कई यूजर काम कर सकते हैं। जैसे विंडो की अगर बात करें, क्या विंडो पे हम एक साथ कई यूजर पे वर्क कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जब भी अगर कभी अपने सिस्टम को भी लॉग इन करते होगे, अगर तुम्हारे पास हो सकता जैसे है कभी दो यूजर बनाते हैं तो एक ही पे एक बार में वर्क कर पाएंगे। राइट, दो यूजर बनाते हो तो एक टाइम पे एक ही पे वर्क करोगे। दूसरे पे अगर स्विच हम्म। करना है तो फर्स्ट को जो है साइन आउट करना पड़ेगा, हाँ एंड देन हाँ। सेकंड वाले पे स्विच कर सकते हो। एक टाइम पे दो नहीं चला सकते। ठीक, हम्म। क्योंकि लिनक्स के अंदर पॉसिबल है। यानी यहाँ देखो क्या लिखा है, मैनी पीपल कैन यूज वन मशीन एट सेम टाइम, दिस इज कॉल्ड मल्टी यूजर फीचर। एंड लिनक्स इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सो वी कैन यूज मल्टी यूजर एट अ सेम टाइम। तो हम लिनक्स पे क्या कर सकते हैं, एक टाइम पे जो है कई यूजर को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ दिखाऊं, तो देखो मैं लिनक्स पे दिखाता भी हूँ कि हम किस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वैसे हो सकता है अभी समझना है, बट हम आगे और ज्यादा पढ़ेंगे, बट अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि हम सेम हम्म। टाइम पर कई यूजर यूज कर सकते हैं। लाइक मेरी इस मशीन के अंदर जो है, यहाँ पर फर्स्ट आई हैव टू चेक हाउ मेनी यूजर आई हैव एंड व्हाट्स द नेम ऑफ सेकंड यूजर। तो ओके, आई हैव ओनली वन रूट यूजर एंड सेकंड स्टूडेंट यूजर। ओके, सो आई कैन लॉग इन टू यूजर एट अ सेम टाइम। सो हम क्या कर सकते हैं, सेम टाइम पे दो यूजर लॉग इन करेंगे। सो दिस इज माई रूट यूजर। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमारा यूजर जो है वो रूट है। लाइक अगर मैं इसे चेक करना रूट है। चाहता हूँ, तो मैं इसे यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ। वैसे तो मैं दिख रहा है यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट होता है वो हमेशा यूजर को डिनोट करता है। बट अगेन हम्म। इको, एंड अगर मैं यहाँ पे इको के साथ में डॉलर का यूज करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर डॉलर एंड यूजर, एंटर। सो माई करंट यूजर इज रूट। रूट। एंड अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्विच करता हूँ। सो आई हैव अ कमांड दैट इज स्विच यूजर, एस यू। एंड by this command I can switch my user from root to my second user, and the name of second user is student। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट यूजर पे स्विच कर रहा हूँ, एस यू हम्म। स्टूडेंट, एंड देन प्रेस एंटर। तो नाउ यू कैन सी माई यूजर इज स्टूडेंट। मेरा अब यूजर क्या है यहाँ पर, student। स्टूडेंट। यहाँ पर देखो मैं चला रहा हूँ क्या, रूट, एंड सेकंड टर्मिनल पे यहाँ क्या चला रहा हूँ, स्टूडेंट। एंड इसी student। तरीके से अगर मेरे पास 10 यूजर हैं, 20 यूजर हैं, 100 यूजर हैं, मैं उन सबको एट अ सेम टाइम रन करा सकता हूँ। राइट, ये चीज विंडो में पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे पॉसिबल है। अब इसी तो वजह से इसको इसका चेक करेंगे क्या आएगा, इको यूजर करेंगे।
चेक करेंगे अगर हम, सो मे बी इट विल शो और नॉट स्टूडेंट। जो नेम होगा वही आएगा। नेम आएगा, जो भी यूजर आपका रनिंग में है वो यूजर का नेम दिखाएगा। ये कमांड ही इसके लिए है कि आपका करंट यूजर केवल कौन। रूट के लिए हमें रूट बताएगा। हाँ, रूट के लिए रूट बताएगा, स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट बताएगा। और अगर मेरे पास कोई और यूजर है, लाइक मैं यहाँ पर एक यूजर क्रिएट कर देता हूँ, एंड यूजर एड एंड द नेम ऑफ यूजर, व्हाट आई कैन असाइन, यूजर वन। मैं एक यूजर वन नाम से जो है यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। So now I have user one also. So this is my root user. On हम्म second terminal, I have a student user, and on third terminal, I'm just switching my user stu space hyphen and user one and enter. So now this user is user one. If I check हम्म with echo and dollar and user plus enter. So now this user is user one. अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक टर्मिनल पर रूट यूजर है, ऑन सेकंड टर्मिनल आई हैव स्टूडेंट यूजर, ऑन थर्ड टर्मिनल आई हैव यूजर वन। यूजर वन। राइट, सो नाउ आई एम यूजिंग मल्टी यूजर फीचर इन माय लिनक्स सिस्टम। इसमें मैं सर हम मल्टी। लोग ने जो न्यू यूजर बनाया है हम्म वो मतलब रूट में ही बना सकते हैं, किसी भी उसमें बना सकते हैं हम लोग यूजर में, न्यू यूजर। नॉर्मली हम रूट में बना सकते हैं, बिकॉज रूट इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लिनक्स। यानी लिनक्स हम्म के अंदर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है वो क्या हमारा रूट है। बट अगर हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरे यूजर को भी ये परमिशन दे दें, तो आई कैन असाइन, मतलब हम परमिशन ये दे सकते अच्छा। हैं स्टूडेंट यूजर को भी। बट बाय डिफॉल्ट ये नहीं हम्म बना सकता। मीन्स अभी अगर मैं नॉर्मली इसे बनाने की ट्राई करूंगा, तो ये नहीं ट्रप बना पाएगा यूजर एंड मैं यूजर टू बनाने का ट्राई कर। सो इट इज शोइंग परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड। नहीं कर सकता। बट हाँ, वो चीज हम इसे परमिशन दे सकते हैं, एंड आफ्टर दैट हम्म। इट कैन ऑल्सो क्रिएट यूजर। ओके। ठीक, वो चीज हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारे पास यूजर के लिए पूरा चैप्टर है, वहां पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे परमिशन भी दे सकते हैं। राइट, बट ये पॉसिबल है कि हम परमिशन दे सकते हैं, जी। बट बाय डिफॉल्ट रूट बना सकता है। ओके। ठीक, क्लियर था। हाँ। ओके, सो दिस फीचर इज कॉल्ड मल्टी यूजर, एंड सेकंड इज मल्टी प्रोसेस। मल्टी प्रोसेस मीन्स क्या है यहाँ पे, मल्टी प्रोसेस मतलब हम एक टाइम पे जो है मल्टी टास्किंग कर सकते हैं। अब क्या विंडो में हम मल्टी टास्किंग कर सकते हैं, बताओ। नो लो। मल्टी टास्किंग मीन्स एट अ सेम टाइम आई कैन यूज मल्टीपल एप्लीकेशन। इज इट पॉसिबल इन विंडोज? मतलब मल्टीपल यूजर्स में मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं या सेम यूजर मल्टीपल एप्लीकेशन? सेम यूजर में, लाइक मैं अभी विंडो चला रहा हूँ, तो मेरे पास देखो यहाँ पे मल्टी यूजर का तो कॉन्सेप्ट नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम्म। जैसे मेरे पास अभी विंडो ऑन है, तो क्या मैं यहाँ पर जी। मल्टीटास्किंग इस मल्टीपल एप्लीकेशन को एट अ सेम टाइम रन करा सकता हूँ? नहीं, हमें स्विच करना पड़ेगा एप्लीकेशंस में। ना, एप्लीकेशन में स्विच करना पड़ेगा, बट आई कैन हाँ। रन। जैसे अगर हाँ, देखें तो रन मैं कर सकते हैं। जूम भी चला रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी जो ब्राउजर है वो भी चला रहा हूँ। जी जी, हाँ वो इसके स्विच करना पड़ेगा लेकिन चल रन हो जाएंगी। रन हो जाएगी, एंड इसके अलावा मैं यहाँ पर VMware चला रहा हूँ जिस पर मैं लिनक्स भी चला रहा हूँ। सो आई कैन डू हाँ। मल्टीटास्किंग इन विंडोज ऑल्सो। जी। बट दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पे मल्टी प्रोसेस होता है, बट लिनक्स के अंदर जो मल्टी प्रोसेस है वो मैनेजेबल है। मैनेजेबल मीन्स हम वहां पे ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जो प्रोसेस रन हो, उसे कितना प्रोसेसर मिलना चाहिए, उसे कितना रैम मिलना चाहिए, अच्छा। उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। सो आई कैन डिसाइड इन हम्म लिनक्स, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन विंडोज। राइट, बताओ, हम विंडो में ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते। विंडोज में क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डिसाइड करेगा कि किसे कितना रैम चाहिए, कितना प्रोसेसर चाहिए। एंड ये चीज हमारे पास ऑप्शन नहीं विंडोज में अवेलेबल है, बट लिनक्स के अंदर ये हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी है कि आई कैन मैनेज दिस। सर ये एक अच्छा फीचर है लिनक्स के अंदर। क्लियर था ना। हाँ, आगे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स व्हाट,
लिनक्स प्रोवाइड यूजर सिक्योरिटी यूजिंग सर ऑथेंटिकेशन ये फीचर। आप डिस्प्ले आ रहा सामने मेरे, ये टर्मिनल VMware वाला। टर्मिनल आ रहा हाँ। है, शेयर आ गया नाउ। हाँ सही। ठीक है। So next feature is security. Security means what? Linux provide user security using authentication feature like password protection, control D access to specific file encryption of data. Means यहाँ पे हमारे पास क्या है? लिनक्स में पहला तो क्या है, यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी है वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, जैसे पासवर्ड प्रोटेक्शन है, आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने यूजर को, या फिर अपने और भी जो बहुत सारे फीचर्स हैं उनको। आप यहाँ पर जो है उसके एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सी फाइल को कौन सा यूजर एक्सेस कर सके, कौन सा यूजर एक्सेस ना कर सके, वो सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसके हम्म। अलावा जो एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, वो अच्छा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, एसई लिनक्स, जो कि यहाँ पर एक यूनिक ऑप्शन है लिनक्स के अंदर, ये विंडोज के अंदर अवेलेबल नहीं। एसई लिनक्स का यूज क्या होता है देखो। एसई लिनक्स का अगर हम थोड़ा सा यूज समझें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, लाइक हमारे पास एक एग्जाम्पल के साथ मैं ये चीज डिस्कस करता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के अंदर वी हैव मल्टीपल फ्लोर्स, लाइक फ्लोर वन, दिस इज फ्लोर वन, एंड दिस इज फ्लोर सेकेंड, F1 F2 लिख लीजिए। एंड फ्लोर थर्ड। सो आई हैव 3 फ्लोर्स। एंड जी। अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे पास ठीक है 3 फ्लोर हैं, अब नॉर्मली हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ये गेट एरिया है, एंड इस गेट एरिया पे यहाँ पर एक हमारे पास गेट कीपर। अब हम्म। अगर कोई भी यूजर जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर एंटर होना चाहता है, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वो इस गेट कीपर के पास जाएगा, एंड उसे जो है ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा अपने आप को उस गेट कीपर के सामने। मीन्स उसे अपनी हम्म। आइडेंटिटी जो है वो शो करनी पड़ेगी। राइट, जी। ऐसा ही। अब इसी चीज को अगर हम कंपेयर करें, तो ये जो बिल्डिंग है, दिस इज माई ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम्म। एंड ये जो हमारा गेट कीपर है, ये क्या है हमारे सिस्टम में, फायरवॉल है। सुना है फायरवॉल? जी पता है। ठीक है। सो फायरवॉल है यहाँ पर। फायरवॉल का काम क्या होता है, ये नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। ये एक आपका सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी आता है एंड हार्डवेयर की फॉर्म में भी आता है, जो नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है किसी भी जो ऑथराइज और अनऑथराइज नेटवर्क है उनके बीच में डिफरेंशिएट करके। मीन्स अगर कोई भी आपका जो यूजर है, कोई भी नेटवर्क के अंदर डिवाइस है, वो आपके सिस्टम को एक्सेस करना चाहती है, तो पहले उसे फायरवॉल ऑथेंटिकेट करेगा। अगर वो आपने अलाउ कर रखा है, तो वो आपके नेटवर्क के अंदर एंटर कर सकता है। अगर आपने उसे डिनाई कर रखा है, तो वो आपके नेटवर्क के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। हम्म। राइट, तो यहाँ पे हमारा जो गेट कीपर है दैट इज फायरवॉल। एंड सिस्टम में आपका जो कोई भी यूजर अगर एंटर होता है, तो उसे सबसे पहले क्या है, फायरवॉल के साथ ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। अब सपोज हमने इसे यहाँ पर अलाउ कर रखा है, सो ही कैन एंटर, मतलब ये जो यूजर है वो एंटर कर सकता है। ठीक है, हम्म। बट इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी फर्स्ट सिक्योरिटी तो दैट्स हो गए फायरवॉल, बट अंदर जो है फ्लोर है, हम फ्लोर पे कैसे सिक्योरिटी अप्लाई करें, या ऐसा क्या करें कि जिसके बाद इस फ्लोर पे भी एक ऑथेंटिकेशन यूज हो। क्योंकि अगर वो यहाँ से एंटर हो गया, वो किसी भी फ्लोर पे जा सकता है, फ्लोर वन पे भी जा सकता है, फ्लोर टू पे भी जा सकता है, फ्लोर थ्री पे भी जा सकता है। एंड ये जो फ्लोर है हम्म। इसके अंदर में अगर कोई भी हमारे पास 2 या 3 या 4 कैबिन है, तो उन सारे कैबिन में जा सकता है, तो सारा एक्सेस है आप उसके पास। तो उसके लिए क्या है, वैसे हमारे पास क्या है, अगर फायरवॉल ने ऑथेंटिकेट कर दिया, फायरवॉल से हमने ठीक है अलाउ कर दिया, तो अगर आपका कोई भी डिवाइस हमारे नेटवर्क में पहुंची है, तो वो सब कुछ चला सकती है, हमारे सिस्टम में जितनी चीजें वो सारी एक्सेस की जा सकती हैं। तो हम चाहते हम्म। हैं कि हम यहाँ पर एक जो है डायरेक्टरी बेस पे भी ऑथेंटिकेशन लगाएं। डायरेक्टरी बेस मतलब क्या है, कि हमारा जो भी डेटा है उसके बेस पे कि हम किस चीज का एक्सेस देना चाहते हैं, और किस चीज का एक्सेस जो है वो डिनाई करना चाहते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास लिनक्स में ये कॉन्सेप्ट आता है एसी लिनक्स का। लाइक जैसे हम जो अभी एग्जांपल ले रहे थे कि यूजर इस बिल्डिंग में एंटर होता है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका जो आपका ऑथेंटिकेशन होता है, लाइक क्या बोलते हैं उसे, गेट पास, जो आपने देखा होगा कुछ कंपनीज में या कहीं मूवीज वगैरह में देखा हो, तो वहां पे क्या होता है, हाँ। जो ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं जब भी किसी फ्लोर पे जाना चाहते हैं, तो उनके पास एक कार्ड रहता है। जी। उस कार्ड को जब वो उस गेट पर स्वाइप करेंगे, स्कैन आफ्टर करता है, दैट, हाँ हाँ उसका। राइट, स्कैन करेंगे, स्वाइप करेंगे, तो आफ्टर दैट वो क्या है, वो गेट ओपन होगा और वो उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। अब जिस गेट का पास उनके पास है, वो उसी गेट पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज वो हम्म। एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या सेकंड लेवल पे हो गया।
जो कि अगर हम यहाँ देखें ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर, तो दैट इज एसी लिनक्स। यानी एसी लिनक्स क्या करेगा, अगर कोई भी बाहर से यूजर आपके सिस्टम को एक्सेस करता है, तो पहले बाहर से तो फायरवॉल चेक करेगा, बट अंडर आने के बाद एसी लिनक्स ये चीज अलाउ करेगा कि आप कौन सी डायरेक्टरी का एक्सेस देना चाहते हो या कौन सी नहीं देना चाहते। जैसे अगर मेरे पास HTTP चल रहा है, यानी ब्राउजर का यूज करके कोई भी एक्सेस किया जा रहा है, तो मेरे पास एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है डेटा। डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर। लिनक्स के अंदर हाँ। फोल्डर को डायरेक्टरी बोला जाता है। ओके। राइट, तो मैं आगे अगर कभी भी डायरेक्टरी वर्ड यूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं फोल्डर की बात कर रहा हूँ। फोल्डर। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, डेटा नाम की डायरेक्टरी, एंड मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो डेटा डायरेक्टरी है उसे कोई भी एक्सेस ना कर पाए। तो मैं ऐसी लिनक्स की जो परमिशन है वो इस पर ये अलाउ करूंगा कि इसे कोई एक्सेस ना कर सके। तो कोई भी यूजर बाकी चीजें अगर अलाउ भी हैं तो उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। मीट ये चीज हम किससे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी लिनक्स। राइट, हम्म। इन लास्ट हमारे पास ऐसी लिनक्स का पूरा चैप्टर है, जहां पर हम इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। अभी इन शॉर्ट थोड़ा सा हमने ये हाँ, जाना कि ऐसी लिनक्स हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल हो सकता है। जी। ठीक, बताओ इतने में क्लियर है? जी क्लियर। ठीक, एंड नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है वो है हमारा हायरार्किकल फाइल सिस्टम। हायरार्किकल फाइल सिस्टम का मतलब यहाँ क्या है, जब फाइल सिस्टम का मतलब समझते हो? फाइल जहाँ पे स्टोर होती हैं फाइल मैनेज करने के लिए। थोड़ा सा और करेक्ट करते हैं। फाइल सिस्टम मींस वी कैन से फाइल सिस्टम इज द अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स इन पार्टीशन। मतलब किसी भी पार्टीशन के अंदर, जैसे इसे थोड़ा सा और एलेबरेट करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ही हार्ड डिस्क है। जी। राइट, हार्ड डिस्क के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा रखने के लिए सबसे पहले इसमें पार्टीशन बनाते हैं। हमें जो भी हाँ। पार्टीशन चाहिए वो हम पार्टीशन यहाँ क्रिएट करेंगे। इसी हम्म। चीज को अगर थोड़ा सा और हम समझें, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये आपको घर बनाना था, ये आपके पास एक प्लॉट था, आप प्लॉट में रह नहीं हम्म। सकते, तो आपने क्या किया, उसके अंदर जो पार्टीशन बनाए, मीन्स उसके अंदर आपने रूम बनाए। तो ये क्या है, आपके दो रूम है, आपने एक किचन बनाया, एक गेस्ट रूम बनाया, तो ये आपने क्या किया, उसके अंदर पार्टीशन बनाया कि जिसके अंदर आपको हाँ। रहना है। बट अब इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आपने ये तो बना लिया कि ठीक है ये रहने लायक है, बट इसके अंदर अगर आपको चीजें रखनी है, आपको सामान रखना है, आपको अरेंज करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, इसके अंदर आप एक सिस्टम बनाओगे। सिस्टम लाइक आपके पास ये मान लेते हैं कि ये वाला जो रूम था ये क्या आपका बेडरूम है, तो आप यहाँ क्या करोगे, एक बेड डालोगे। ठीक, एक हम्म। बेड डालने के बाद आप यहाँ पे ज्यादा ज्यादा एक आध अलमीरा कर सकते हो, या फिर एक आध टेबल कर सकते हो छोटी सी, या हाँ। फिर आप यहाँ पे टेबल लैंप वगैरह ले सकते हो। जो चीजें आपको बेडरूम में चाहिए बस वो अरेंज करोगे। जी। ये वाला जो आपका था ये स्टडी रूम था। स्टडी रूम में आप क्या करोगे, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप एक लैपटॉप या कंप्यूटर की टेबल रखोगे, उस पर लैपटॉप कंप्यूटर अरेंज करोगे, एंड कुछ बुक्स वगैरह रखोगे, एंड एक चेयर हम्म। रखोगे। बस इतना ही रखोगे, बहुत ज्यादा चीजें नहीं रखोगे। तो इसका अरेंजमेंट हमने हाँ। अलग तरीके से किया। एंड किचन है तो उसके अंदर किचन का सामान रहेगा। तो उसी हाँ। तरीके से यहाँ पर क्या है आपके पास, ये फाइल सिस्टम ये डिसाइड करता है कि आपने जो हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन बनाया है उसके अंदर डेटा कैसे रखना है। ठीक, तो अब जैसा कि लिनक्स का फाइल सिस्टम हायरार्किकल है, तो हायरार्किकल का मतलब यहाँ क्या है, जैसे विंडो का फाइल सिस्टम हायरार्किकल नहीं है, तो वहां क्या होता है, जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो वो इंस्टॉल कहाँ होती है, सी ड्राइव के अंदर। देखी होगी हम्म। शायद। सी हाँ। ड्राइव के अंदर क्या रहता है, विंडो की सारी फाइल रहती है। अगर आपको दूसरा जी। पार्टीशन बनाना है तो आप क्या करते हो, इसके बराबर डी ड्राइव बना लेते हाँ। हो, और बनाना है तो ई ड्राइव बना लेते हो, एफ ड्राइव जी। बना लेते हो। आप क्या कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो। हायरार्किकल का हम्म। मतलब क्या होता है, तो ये क्या करेगा, एक ट्री फॉर्मेट में वर्क करेगा। ट्री फॉर्मेट मतलब यहाँ पे जो है एक ट्री स्टार्ट होगी, यानी यहाँ पे जो एक रूट है वो रूट एक अलग होगा, एंड इसके साथ में सारी जो डायरेक्टरी मीन्स जो सारे फोल्डर हैं, जो फाइल्स हैं, वो सारे कनेक्टेड होंगे। यानी फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर फाइल्स, या फोल्डर के अंदर और ज्यादा फाइल्स, इस तरीके से फॉर्म में चलेगा। मतलब ये अलग अलग नहीं चलेगा, जैसे सी ड्राइव अलग चल रहा है, डी ड्राइव अलग चल रहा है, इसमें वो मतलब सारा एक से स्टोरेज कनेक्टेड पूरा से एक ही रहेगा। एक ही रहेगा। तो यहाँ जैसे कैसे चलता है, यहाँ पे जो सबसे अप लेवल पे यानी सबसे टॉप लेवल पे डायरेक्टरी रहती है, उस डायरेक्टरी का नाम होता है यहाँ पर रूट। रूट। ये डायरेक्टरी हम्म। का नाम। इस रूट के अंदर जो है आपकी, फिर इसके अंदर बहुत सारी डायरेक्टरी आती है। लाइक इसके अंदर आता है आपका बूट, या इसके अंदर आता है आपका ईटीसी, इसके अंदर आता है डेव, और भी बहुत सारी डायरेक्टरी आती है। एंड इन हम्म। डायरेक्टरीज के अंदर बहुत सारी फाइल्स और बहुत सारी डायरेक्टरी होती है। उन डायरेक्टरी के अंदर जी। भी बहुत सारी फाइल्स और डायरेक्टरी होती है। तो ये क्या ट्री फॉर्मेट चल रहा है। आप कोई नया पार्टीशन बनाओगे वो कहाँ बनेगा, इस रूट के अंदर ही बनेगा, यानी इसी के अंडर में बनेगा, हम्म। अलग से नहीं बन रहा है, इसी के अंडर में। एक और पार्टीशन बनाओगे वो भी कहाँ बनेगा, इसके अंडर में, अलग नहीं जा रहे।
सब कुछ कहाँ चल रहा है, वो एक ही चीज के अंदर चल रहा है। तो इस चीज को ठीक। बोलते हैं हायरार्किकल फाइल सिस्टम। वेरी गुड। राइट, और हायरार्किकल फाइल सिस्टम को ब्रेक करना काफी मुश्किल होता है। यानी अगर कोई अटैकर वगैरह अगर ब्रेक करना चाह रहा है तो सी ड्राइव डी ड्राइव क्या है, वो अलग अलग है। यानी अलग अलग जो हम्म। चीज है उसे तोड़ना आसान है। राइट, जैसे था ना कि हमने एक एग्जांपल पहले सुना था कि आप एक लकड़ी को तोड़ते हो तो बड़ी आसानी से टूट हाँ। जाएगी, अलग अलग है तो। आप एक साथ सारी जी। करके तोड़ते हो तो नहीं टूटेंगे। तो वैसे यहाँ की जब हम्म। ये सी ड्राइव डी ड्राइव वो सारा डेटा अलग अलग अरेंज है तो इसे आसानी से अटैक किया जा सकता है। बट अगर ये एक फॉर्मेट के अंदर है तो इसे आसानी से अटैक नहीं किया जा सकता। इसी वजह से जो लिनक्स है, लिनक्स आपका एक वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी इसमें आपको वायरस नहीं आता। वायरस आने हम्म। का मतलब क्या है, वायरस ऐसा नहीं आ नहीं सकता, अगर वायरस आता है तो क्या एक्सपेंड नहीं कर सकता। एक्सपेंड मीन्स क्या है, विंडोज के अंदर क्या है, विंडोज में अगर वायरस आता है, जैसे सी ड्राइव में वायरस आया तो ये क्या हम्म। करेगा, एक्सपेंड करेगा, सी ड्राइव से डी ड्राइव में पहुंचेगा, उसकी एक एक फाइल एक एक डायरेक्टरी के अंदर एक्सपेंड करेगा और पूरे सिस्टम तक पहुंच जाएगा। जबकि हाँ। यहाँ पे क्या है, अगर आपको मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वायरस आया वो आपकी इस ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर आया, तो वो हम्म। सिर्फ ईटीसी को इफेक्ट करेगा, इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। यानी ज्यादा से ज्यादा क्या है, बस ईटीसी का डेटा आपका जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। अच्छा। इसी वजह से आप देखते होंगे, जैसा कि हमें पता है कि एंड्रॉयड भी लिनक्स बेस्ड है। एंड्रॉयड में अब हम्म। कभी भी आपको एंटीवायरस नहीं आता। हाँ। देखा है कभी, नहीं आता है। जबकि आप पुराने मोबाइल्स में जाओगे जो आपके उस 2G और 3G के टाइम पे, 2G के टाइम पे थे, तो उस टाइम पे आपको एंटीवायरस देते थे, आप अलग से इंस्टॉल करते थे एंड आप अपने वायरस से बचाने के लिए यूज करते थे उसको। बट अभी नहीं तब कर। आता है। अभी अगर आप यूज भी करोगे तो आपके सिस्टम को यानी आपके मोबाइल को स्लो कर देगा, मतलब उसकी हमें कोई जरूरत हम्म। नहीं है। राइट, तो वहां पर क्या होता है हमारा, क्योंकि ये हायरार्किकल फाइल सिस्टम पे काम कर रहा होता है तो उस वजह से हमारा वायरस आता ही नहीं। एक तो हाँ, ये इसमें पूरी एडवांटेज है। स्टोरेज सेम ही होती है। राइट, पूरी स्टोरेज सेम ही है। हम्म। तो एक वो फीचर हमें यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसके अलावा इन लास्ट अगर हम एक और सिक्योरिटी का फीचर देखें तो पहला तो क्या है, हमारे पास यहाँ पर सीएलआई का ऑप्शन अवेलेबल है लिनक्स के अंदर। ठीक, हम्म। अब सीएलआई की अगर हम बात करें तो एक चीज आती है कि विंडो में भी सीएलआई है, सीएमडी। हाँ है। राइट, एंड विंडो में हमारे पास पावर शेल भी है। तो हम्म। अच्छी चीज यहाँ पे क्या है, आप विंडो को कभी भी ओनली सीएलआई पे नहीं चला सकते। ओनली सीएलआई, अगर आप विंडो को चाहो कि मैं सिर्फ विंडो में ओनली सीएलआई चलाऊं, मुझे ग्राफिकल नहीं चाहिए, आई वॉन्ट ओनली हम्म। सीएलआई, लाइक आई वॉन्ट ओनली सीएमडी और पावर शेल, मैं सिर्फ चाहता हूं कि सीएमडी को इंस्टॉल कर लूं या फिर पावर शेल को कर दूं, मुझे और कुछ भी इंटरफेस नहीं चाहिए। सो हम्म। इट इज नॉट पॉसिबल इन विंडोज, बट इट इज पॉसिबल इन लिनक्स। मतलब अगर हम लिनक्स में चाहें तो हम सिर्फ सीएलआई को इंस्टॉल कर सकते हैं, मुझे कोई भी ग्राफिकल नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ सीएलआई पे चला पाऊँ। लाइक जैसे मैं अगर यहाँ दिखाऊं, मैंने किया जीयूआई पे, बट हाँ वो चीज मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ, वेयर इज माई मशीन। ओके सो अभी मेरे पास जो यहाँ पर है ग्राफिकल प्लस जो मेरा सीएलआई है वो है। राइट, यहाँ पे मुझे ग्राफिकल भी दिख रहा है और सीएलआई भी दिख रहा है, बट हम्म। आई कैन ऑल्सो इंस्टॉल लिनक्स इन ओनली सीएलआई मोड एंड इट विल लुकिंग लाइक दिस। जैसे अभी हम देखें तो अभी हमें जो ये लिनक्स दिख रहा है कुछ इस तरीके का हमारा जो है वो सीएलआई पे दिखेगा, मतलब यहाँ पे मुझे कोई ग्राफिकल नहीं दिख रहा है। एंड आई कैन लॉग इन माई एनी यूजर लाइक रूट, एंटर एंड देन माई पासवर्ड, एंटर and what is showing root and password. So now it is logged in, लॉकडाउन। right? Root at the rate localhost. तो अभी मेरे क्या यहाँ हम्म। कोई ग्राफिकल नहीं है और ना कोई टर्मिनल चल रहा है, ये सिर्फ ओनली सीएलआई पे चल रहा है। जी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज व्हाई सीएलआई इज मोर इम्पोर्टेंट देन जीयूआई प्लस सीएलआई। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास जो सीएलआई है इसमें ऐसा क्या एडवांटेज हमें मिल रहा है, तो पहला तो देखो मैं दो एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये जो सिस्टम है, ये मेरा विंडोज का सिस्टम है, Windows, and it has GUI plus CLI, हम्म। right? And I have another PC and it has Linux operating system and it is installed with only CLI. तो इसमें क्या है, सिर्फ ओनली CLI। अब दोनों में देखो डिफरेंस क्या होगा। जब विंडोज को आपने रन करा रहे हो तो यहाँ पे क्या है,
जीयूआई और सीएलआई दोनों चीजें चल रही हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोसेस होंगी इन बैकग्राउंड, सो वो भी बहुत ज्यादा होंगी। लाइक हम मान लेते हैं कि 100 प्रोसेस चल रही है आपकी जीयूआई प्लस सीएलआई दोनों को मैनेज करने के, हम्म। राइट। यही चीज लिनक्स में देखते हैं तो यहाँ जीयूआई नहीं है, एंड सबसे ज्यादा जो प्रोसेस काम करती है वो जीयूआई के साथ में करती है। सिर्फ सीएलआई है तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस भी क्या होगी हमारी, कम होगी। लाइक हम मान लेते हैं 50 है सर। हम्म। एंड नंबर ऑफ प्रोसेस मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ प्रोसेस मीन्स बैकडोर ऑफ द सिस्टम। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जितनी प्रोसेस चल रही होती है उनका मतलब क्या है कि आपके सिस्टम का बैकडोर है। बैकडोर मतलब उससे कोई हम्म। भी अटैकर आपके सिस्टम में आ सकता अच्छा। है, राइट। जैसे मान लो यहाँ पर आपकी HTTP प्रोसेस चल रही है। और जब भी हम्म। प्रोसेस चलने का मतलब क्या है, जैसे मैं क्रोम ब्राउजर चलाता हूँ तो मेरी HTTP का पोर्ट जो है वो ओपन हो जाता है बैकग्राउंड में। यानी उस टाइम पे जितनी देर मैं क्रोम चला रहा हूँ कोई भी अटैकर मेरे सिस्टम पे अटैक कर सकता है, हम्म। राइट। या फिर मैंने और कोई फीचर कर रहा हूँ, लाइक मैं डाउनलोडिंग अपलोडिंग कर रहा हूँ, तो देयर FTP प्रोटोकॉल वर्क्स। तो कोई भी अटैकर इस FTP प्रोटोकॉल के जरिए मेरे सिस्टम पे आ सकता है। तो इसी तरीके से 100 प्रोसेस जो चल रही है ना वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल के साथ काम कर रहे हाँ। हैं, एंड उससे रिलेटेड जो भी पोर्ट्स हैं वो इन बैकग्राउंड वर्क कर रहे हैं। तो जो कि मेरे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, यानी कोई भी अटैकर मेरे सिस्टम पे उन पोर्ट्स के जरिए जो है एंटर कर सकता है। एंड जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस कम है तो वहां पे क्या है, वो चांसेस भी कम है, राइट। नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ रहे हैं तो चांसेस बढ़ रहे हैं अटैक के। नंबर ऑफ प्रोसेस कम जी। हो रहे हैं तो चांसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेस कम है, पोर्ट्स बैकग्राउंड में कम चल रहा है। हम्म। तो इस वजह से भी लिनक्स जो है वो मोर यूजफुल है। और इसलिए जो लिनक्स बेस्ड जो भी सर्वर वगैरह बनाए जाते हैं वो ओनली सीएलआई पे बनाए जाते ओके। हैं, वो जीयूआई यूज नहीं करते हैं, हम्म। राइट। तो एक ये भी इसका फीचर है लिनक्स का जो हमारे पास अवेलेबल है कि हाँ यहाँ पर आप जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज मॉडिफाई कर सकते हो कि आपको जीयूआई चाहिए या फिर आपको सीएलआई चाहिए। सर एक उसमें वो था डाउट हम्म। कि जब जैसे भी आपने खाली CLI में खोला था तो उसमें मल्टी यूजर कैसे यूज करेंगे? मल्टी यूजर कैसे यूज करेंगे? तो देखो, जब हाँ। मल्टी यूजर यूज करने का मतलब क्या है, यहाँ पर जब हम सीएलआई में लॉग इन करते हैं तो सेम टाइम पे फिर आपका मल्टी यूजर नहीं चलेगा। सेम टाइम पे अच्छा। चलने का मतलब क्या है, जैसे हमने बात की सर्वर की, ठीक। हम्म। सर्वर में हमारे पास फीचर क्या हो जाता है, सर्वर में चलाने वाला एक नहीं होता। जैसे लाइक मैं यहाँ मान लूँ, मैं एक बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, मैं सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल लेता हूँ, शायद सुना हो नाम। हम्म। सुना है जी। ना? ठीक। हाँ। सुपर कंप्यूटर में क्या है, अगर वहां पे मान लेते हैं ये सिर्फ सीएलआई पे यूज करें, तो वहां पे क्या रहेगा कि उसे यूज करने के लिए जो उनके पास टर्मिनल रहते हैं, मतलब उनके पास जो डिस्प्ले रहती है, जो उनके पास कीबोर्ड माउस रहते हैं, वो बहुत सारे रहते हाँ। हैं। यानी एक सुपर कंप्यूटर पे ठीक। आपकी 10, 20 और 100 डिस्प्ले भी यूज होती हैं। तो फिर वो जी। वहां पे यूज कर सकते हैं। यानी अगर 100 डिस्प्ले मीन्स वो 100 यूजर एक एट द सेम टाइम लॉग इन कर सकते हैं वहां पे। हाँ। तो बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिंगल डिस्प्ले कर रहे हैं, इसलिए वहां पे ओनली सीएलआई पे आपको एक से ज्यादा यूजर लॉग इन नहीं अच्छा। ठीक। है। बट इन सुपर कंप्यूटर इट इज पॉसिबल। समझ गया। ठीक है।